जाएं जाके अपनी दुकान पे सबसे पहले अल्लाह का कलाम लगाएं। पता है मेरी नानी अम्मा कहा करती थी कि किसी भी काम की शुरुआत से पहले अल्लाह का नाम जरूर लेना चाहिए, बड़ी बरकत होती है। और आपको पता है अगर फुप्पो सास आपकी ये बातें सुनने छुट्टी वाली ना, कितनी क्लास देंगी वो हमारी। अरे आपके खातिर ये भी कबूल है मुझे। बड़े चालाक हो गए, सारी बुराइयां ना बीवी पे डाल दे मेरी वजह से छुट्टी की। चले जाए खामोशी से काम पर। जा रहा हूँ बाबा, अच्छा खासा रोमांटिक मूड का खराब कर दे। क्यों उस वक्त बोले जा रहे, किसी ने सुन लिया कितनी शर्मिंदगी होगी। जाए गो। जाओ। अरे सुने, वापसी पे ना मूंगफली और गजक जरूर ले आएगा, दोनों रात को बैठ के खाएंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़ी बेगम साहिबा आपको एक बात पता है क्या? वो अपने नबील भाई की जो मंगेतर है ना, और हानिया बीबी, उनका निकाह हो रहा है। क्या बकवास कर रही है? नहीं, खुदा की कसम बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं। वो जी मेरा घर वाला है ना, दिहाड़ियों पे काम करता है एक पकवान सेंटर पर। अभी देगे लेकर पहुंचा आपके रिश्तेदारों के घर, तो वहां देखा कि एक लड़के के साथ हानिया बीबी का निकाह हो रहा है। अभी मुझे कॉल की है, मैंने सोचा सबसे पहले आपको बता दूं। बड़ी बेगम साहबा, मैं जरा बावर्ची खाने का काम देख लेती हूँ। नरगिस भाभी, नरगिस भाभी, अब आपको पता है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हानिया बीबी का निकाह हो रहा है। क्या बकवास कर रही है? किसने कहा तुझसे सब कुछ है? नहीं, मैं बकवास नहीं कर रही, सच में। मेरा घर वाला जिस घर में देगे पहुंचाने गया ना, तो पता चला आपकी अम्मी का घर है, वहाँ हानिया बीबी का निकाह हो रहा है। उन्होंने फटाफट मुझे फोन करके बताया कि यहाँ तो तुम्हारी कोई बेगम साहिबा नहीं है और हानिया बीबी का निकाह हो रहा है। आहिस्ता। मगर कि अम्मी ने आप लोगों को निकाह में नहीं बुलाया आपको? एक बार बता, तूने किसी को ये बात बताई तो नहीं ना? नहीं, मैंने तो किसी को भी नहीं बताई, बस सिर्फ और सिर्फ बड़ी बेगम साहिबा को बताई ये बात। बड़ी बेगम साहिबा ऐसे गुस्से में लाल पीली हो रही थी, कसम से मैंने इतने गुस्से में उनको कभी भी नहीं देखा। इधर मुझे ये बता कि तुझे क्या जरूरत थी बेगम साहब को बताने की, जब मेरी माँ ने किसी को नहीं बताया, मेरे बाप ने किसी को नहीं बताया, हानिया ने किसी को नहीं बताया, तो तूने क्यों बताया? क्यों बताया? तू क्यों घुसती है हमारे घर के मामलों में? क्या जरूरत है तुझे खबरी बनने की? बोल, क्यों बोला? भाभी गलती हो गई, इसलिए क्यों बता रही? हाय अल्लाह, हाय क्या करूं? मम्मी को फोन करती हूँ। हाय मम्मी, फोन उठाओ। मम्मी गजब हो गया, फोन उठाओ। मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? अगर ये निकाह रुक गया तो क्या होगा? हाय मम्मी को चाहिए जल्दी से निकाह करा ले। मम्मी, हाय मम्मी फोन उठाओ। क्या होगा? हाय अगर इन लोगों को पता चल गया कि इसमें मेरा हाथ है, मम्मी ने मेरा नाम ले दिया, जिम्मी तो मुझे तलाक दे देंगे। हाय अल्लाह, फिर क्या होगा? पप्पो सास तो मुझे जान से मार देंगी अगर मम्मी ने मेरा नाम। हाय पप्पो सास को कंट्रोल करती हूँ। फौरन जिम्मी को और अदील को फोन करो कि बाबू के यहाँ पहुंचे। जी अम्मा। एक्सक्यूज मी पप्पू सास, कैन आई आल्सो कम टू वेडिंग? आपको पता है ना, शादी का खाना इज माय वीकनेस। मुझे आज भी याद है जब बचपन में कोई शादी हुआ करती थी फैमिली में या फ्रेंड्स में, तो मम्मी एक एक थैली हम सब बहनों को पकड़ा देती थी और हम उसमें ना भर भर के सालन घर लेके आते थे और सुबह नाश्ते में खाते थे। फिर हाँ। चुप!
हर वक्त का मजाक ठीक नहीं होता। ओके सॉरी। खामोश रहो, फोन करो जाके। हेलो, मुझे भी ले जाओ। हेलो। अरे पुप्पो सास, क्या हो गया है आपको? आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? उस पागल नूरी की बातों में आ रही हैं? अरे झूठी खबरें फैला रही है ये औरत। आपको पता भी है कि इसका मियाँ जो है ना, उसकी दोनों आंखों में मोतिया उतरा हुआ है। अंधे को कुछ नजर ही नहीं आता। पता नहीं किसको देख लिया और कह रहा है कि हानिया का निकाह हो रहा है। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये दोनों मियाँ बीवी मिलके शैतानी फैला रहे हैं, शैतानी। आप खुद सोचे, अरे इतनी बड़ी बात मम्मी आपसे छुपा सकती है क्या? हमारी मम्मी तो छोटे से छोटा फैसला भी ना आपसे पूछ के करती हैं, तो फिर ये हानिया के निकाह का इतना बड़ा फैसला आपको बगैर बताए कैसे कर सकती हैं? अब खुद सोचिए, अगर मेरी बहन की शादी होती या निकाह होता तो मैं उस घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मुझे पता नहीं होता? मैं यहाँ होती क्या? निकाह नहीं अटेंड करने गई हुई होती? अरे मैं आपको बता रही हूँ, और बिला वजह आपको परेशान कर रहे हैं, फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों मियाँ बीवी। मैं तो कहती हूँ क्या जरूरत है जाने की, छोड़े ना, बिला वजह जहमत होगी आपको। प्लीज रुक जाओ, वरना आज 2 जनाजे उठेंगे, एक तुम्हारा और एक तुम्हारी माँ का। अच्छा, और अगर इसने जो खबर फैलाई है ये झूठ हुई तो? हाँ, तो बस इसका उठेगा जनाजा। किसी ना किसी का जनाजा तो उठेगा। लड्डू, अरे फोन किया कि नहीं? कहाँ गया ये? भाभी भाभी भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। भाभी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपके पास काम वाले सूट्स के थान होंगे? अच्छा, काम वाले कपड़े तो हमारी इस शॉप पे नहीं है। आप एक काम करें, ये बाहर जाएंगे तो यहाँ से शॉप नंबर 2 हमारी बाहर क्लॉथ हाउस दूसरी शॉप है, तो वहां से आपको सब मिल जाएगा। चलो मैं देखता हूँ, बहुत शुक्रिया। काशिफ नाम है। ओके, थैंक यू। जी हेलो, कब? नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। आप फोन बंद करें ना, मैं बस निकल रहा हूँ। ओके ओके। क्या हुआ बड़े भाईजान? अदील आ यार, साथ आ। हुआ क्या, बताएं तो सही। गाड़ी में बताता हूँ, आजा। अरे देखना, जो भी हो मुझे बताना, सही है? भाईजान बताएं तो सही, हुआ क्या है? बताता हूँ ना, रास्ते में बताता हूँ। आपको क्या हुआ है? बेटी का निकाह है और इस तरह खड़े हैं जैसे किसी का जनाजा पढ़ने आए। सेबुन साहब, सोचे तो सही, आप बहुत जल्दी कर रही हैं। भाई नरगिस, राबिया, फारिया, इनमें से कोई भी नहीं है और इतने करीबी रिश्तों के बगैर। जरूरी था ना, बल्कि जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि बचिए के घर का कोई भी फर्द आए, समझ रहे, और रंग में भंग डाले, बदमज़गी हो। हानिया पहले इतनी टेंशन ले चुकी, मज़ीद टेंशन बर्दाश्त नहीं करेगी, और ना ही मैं, समझे आप? फिर भी बताना तो चाहिए था ना, आखिर हानिया की मंगनी हुई है नबील से। देखिए सुने, आप ना कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा, मैं आपको दोबारा याद दिला रही हूँ। अगर आपकी किसी हरकत की वजह से निकाह रुका ना, तो मैं ये सब कुछ हिला के रख दूंगी, समझे आप? और वैसे भी निकाह पे निकाह करना जुर्म है, मंगनी पे निकाह करना कोई जुर्म नहीं है, समझे आप? जाइए ना, बुला रहे हैं आपको सब, जाइए देखिए, सबसे मिलिए। जी जी जी, बस आती हूँ।